ओम शांति। बाबा की अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। ये रिवाइज्ड कोर्स है 15 जनवरी 1986 का, और आज के महावाक्यों का सार है सस्ता सौदा और बचत का बजट, है ना। तो बाबा आज कहते कि सौदागर बाप से सौदा कैसे करना है और दूसरा बचत का बजट कैसे बनाना है। तो सुनते हैं आज बाबा की वाणी। आज मीठे बाबा कह रहे हैं, रत्नागर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण और भोले भाले हैं। तो जिनको दुनिया ये नहीं समझ सकती कि ये कोई बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं या बहुत अक्लमंद सौदागर हैं, वो भोले भाले बच्चे इस पूरे कल्प का सबसे बड़ा सौदा कर लेते। सबसे बड़े ते बड़े सौदागर के साथ सबसे बड़े ते बड़ा सौदा कौन करते? ये भोले भाले बच्चे जो दुनिया के हिसाब से अति साधारण हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी, ये देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा मालामाल हो जाते। तो ये सौदा कैसा है? एक जन्म देकर 21 जन्म मालामाल बनने का सौदा। देना क्या और लेना क्या है? अनगिनत पद्मों की कमाई, पद्म मानो मल्टी मिलियन। तो बाबा कहते अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने के समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है। सौदा 1 सेकंड का, सौदा बहुत सस्ता, और प्राप्ति 21 जन्मों की मालामाल होना। और बाबा कहते कि और कितना सस्ता सौदा किया, 1 सेकंड में 1 बोल में सौदा कर लिया। अब सोचो भाई वो कौन सा बोल है जो बोलकर सौदा कर लिया। तो बाबा कहते दिल से माना मेरा बाबा, दिल से माना मेरा बाबा। और जैसे ही ये कहा तो सौदा हो गया। और जो भी पुराना मेरापन था वो बाबा का कर दिया और बाबा को अपना बना लिया, क्योंकि बाप और पाप दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। और जो पुरानापन है वो तो पाप के रूप में ही आत्मा के अंदर है। तो बाबा कहते दिल से कहा मेरा बाबा। तो बाबा मेरा और मेरा पुराना सब कुछ बाबा का। ये सौदा 1 सेकंड में भाग्यवान आत्माएं कर लेती। किया है ऐसा सौदा, क्योंकि बाबा कहते सौदा करने वाला विजनरी होता। कभी भी आप देखेंगे कोई बिजनेसमैन होता तो वो जो ज़मीन खरीदता या कोई सामान खरीदता तो उसको ये दूरदेशी बुद्धि होती कि ये जो ज़मीन है इसका प्राइस 1 साल के बाद बढ़ जाएगा। उस समय पर वो ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती और लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन उसको पता होता या दूरंदेशी उसकी बुद्धि होती
कि आज मैं इस पर इन्वेस्ट करूँगा तो कल ये मुझे रिटर्न बहुत हाई देगी। और ये जो दूरंदेशी बुद्धि है ये अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटी होती। तो ऐसे ही दुनिया वाले ये नहीं समझ पाते कि ये जो आज जो तन मन धन विशेषता बुद्धि जो भी कुछ है, जो लेबल्स पोजीशंस जो भी कुछ हमारा है, उसकी कल कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। और कल जो मिलने वाला है उसका आधार ये एक्सचेंज ऑफर है। तो ये जिस आत्मा को समझ होती, जिस आत्मा की इतनी दूरंदेशी बुद्धि होती, जिसको ज्ञान के आधार से त्रिकालदर्शी पने की अवस्था बनी होती, वही आज ये सौदा करता, जिसमें वो सब कुछ आज का जो पुराना है वो बाबा को देकर एक बाबा को अपना बना लेता। बाबा का ज्ञान, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ और बाबा की सेवा में अपना सब कुछ सफल करता। और उसके लिए अपने जो पुरानी मनमत परमत के आधार से जो अवगुण लिए होते उसको छोड़ता और अपनी जो पुरानी इंद्रियों के सुख में जो उसका तन मन धन खर्च हो रहा होता उससे वो अपनी बुद्धि को उपराम करता। तो बाबा कहते हैं जो सौदा है ये 1 सेकंड का है पर बहुत प्राप्ति कराने वाला है। और हम हर एक अपने आप से पूछें कि हमने ये सौदा किया है और पक्का किया है। इस एक बोल में इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना, न मेहनत है न महंगा है, क्योंकि वो देना है जो वैसे भी अब हमें सर्व नहीं कर पा रहा, और मेहनत भी नहीं है क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान साथ है। तो बाबा कहते न महंगा है न मेहनत है, न समय देना पड़ता है। और कोई भी हद के सौदे करते हो तो कितना समय देना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है और महंगा भी दिन प्रतिदिन होता ही रहता है। और चलेगा कहाँ तक, एक जन्म की भी गारंटी नहीं और कोई भी सौदा एक जन्म की भी गारंटी नहीं। तो आप श्रेष्ठ सौदा कर लिया है, वह भी सोच रहे हो कि करना है। अब वैसे तो दुनिया में हम सौदा धन का भी करते, हम सौदा मनुष्यों के साथ संबंध का भी करते, और उसमें बहुत टाइम एनर्जी भी देनी पड़ती। जब एक संबंध बनाते उसमें हम कितनी टाइम एनर्जी थॉट धन सब कुछ लगाते। और बाबा कहते वो समय के साथ और महंगा होता जाता, क्योंकि वही आत्मा जैसे जैसे वो नीचे उतरती और असंतुष्ट होती जाती तो उतना ही तन मन धन खर्च करने पर वो हमारे साथ सुख के संबंध में भी नहीं रहती। और फिर बाबा कहते उसमें फिर एक जन्म की भी गारंटी नहीं होती कि ये आत्मा सचमुच मेरा जो है साथ देगी। लेकिन बाबा कहते बाबा का ये जो बाबा के साथ ये जो सौदा है ये सस्ता भी है और इसमें गारंटी भी है और फिर 21 जन्मों की प्राप्ति भी है। और इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें कोई बार बार बाबा को ये कहना पड़ता कि बाबा आप ही मेरे हो। एक बार दिल से परिवर्तन किया, बुद्धि को बिल्कुल परिवर्तन किया, तो फिर ये जो सौदा है ये चलता रहता। क्योंकि बाबा जो है वो इसका सेकंड पार्टी है इस सौदे में, और बाबा परफेक्ट है। इसीलिए परफेक्ट जो है, जो कभी अपनी बातों पे पीछे नहीं हटता, उसके साथ सौदा करना और उन लोगों के साथ सौदा करना जो अपनी बातों पर मुकर भी जाते, धोखा भी दे देते, तो इन दोनों सौदों में बहुत अंतर है। तो बाबा कहते कि तो अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया है, वह अभी सोच रहे हो कि करना है। पक्का सौदा कर लिया है ना। बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी हैं।
दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना, जो बिजनेसमैन की टॉप 100 या टॉप 20 की पूरे वर्ल्ड ओवर भी लिस्ट बनती है, विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाप की डायरेक्टरी में किनों के नाम है, तो बाबा कहते कौन है वो नंबर 1 सौदागर, जिन बच्चों ने बाबा को अपना सब कुछ मान लिया, उनकी बाबा भी आज लिस्ट देख रहे हैं। जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, उन्होंने ही बाप से सौदा किया है और परमात्मा नैनों के सितारे बन गए, नूरे रतन बन गए। नाउम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया, क्योंकि एक बार दिल से मेरा बाबा कहा तो बाबा का सब कुछ हमें मिल गया और ऊंचे ते ऊंच बाप समान बनने के हिसाब से ये आत्मा बहुत विशेष बन गई। ऐसा नशा सदा रहता है। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हम हैं, इसीलिए ही गायन है भोलों का भगवान। है चतुर सुजान, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। दुनिया की बाहरमुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं है। उन्हों का कलयुग में राज्य है, उन्हों का राज्य कलयुग में है। जो बाहरमुखी चतुराई वाले हैं, जो स्ट्रीट स्मार्ट हैं, जिनके अंदर मटेरियल सेंस है, वो बनते हैं कलयुग के राज्य वाले, माना कलयुग में नामी ग्रामी बनते। और बाबा के दिल पर कौन चढ़ते? जो भोले हैं। भोले हैं माना जिन्होंने बाबा को अपना बनाया और फिर बाबा ने जैसे बाबा से सब कुछ लिया तो बाबा को अपना बनाकर अपना सर्वस्व बाबा को दिया। वो बनते बाबा के दिल तख्त नशीन, नूरे रतन। और दुनिया वालों के या कलयुग के राज्य वालों की निशानी क्या है? अभी अभी लखपति और अभी अभी कखपति हैं। अभी अभी लखपति, अभी अभी कखपति, माना अभी अभी तो प्रॉफिट होगा तो बिल्कुल जो खुशी है वो 7वें आसमान पर, और फिर छोटी सी बात हो गई और दिल शिकस्त हो जाएंगे, या छोटी सी बात हो गई तो भविष्य के प्रति डर जाएंगे। तो बाबा कहते वो जो आत्माएं हैं वो कोई अतीन्द्रिय सुख या शांति के वर्षे के अधिकारी नहीं होती। लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पदम पति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं, निर्भय है। तो बाबा कहते हम तो पद्मा पदम पति भाग्यशाली बनते, वो भी सदा के लिए, 21 जन्म के लिए, और वो भी ऐसे राज्य में जहाँ भय नहीं है। और यहाँ तो ये फ्लक्चुएट करते रहते और प्लस भय में भी रहते, चाहे कितना ही धन है पर ऐसा कोई नहीं जिसको भय ना हो। तो देख लो किससे सौदा करना है और किस तरह का सौदा करना है। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते, और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते, निर्भय बन जाते हो। भय का भी भूत कहा जाता है। आप उस भूत से भी छूट जाते हो। छूट गए हो ना? कोई भय है? जहाँ मेरापन होगा वहाँ भय ज़रूर होगा। इसलिए जब दिल से मेरा बाबा कहते तो बाकी सारे मेरापन तेरा हो जाता, माना बाबा का हो जाता, तो हम निश्चिंत हो जाते। तो बाबा कहते मैं बाबा का और मेरा सब कुछ भी बाबा का। तो जो सब कुछ है वो बाबा का है, तो फिर वो सुरक्षित ही है। तो बाबा कहते जहाँ मेरापन होता वहाँ भय होता।
मेरा बाबा सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भी भय है। सोना हिरण माना, बाबा कहते कई बार जो कर्म बंधन थे, जो हमारी पुरानी चीज़ें थी, उनको तो हम बाबा का कह देते कि ठीक है ये बाबा का हुआ। लेकिन कई बार जो सेवा हमें बाबा से मिलती या बाबा से हमें जो यज्ञ में जो ब्राह्मण परिवार मिलता या कोई और चीज़ मिलती, उसमें हमारा मेरापन अटक जाता। और फिर बाबा कहते यदि मेरापन माना अटैचमेंट यहाँ भी हो गया, सेवा से हो गया या परिवार से हो गया, तो शुद्ध प्रेम नहीं रहा, अटैचमेंट हो गया। अगर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की जगह डायरेक्ट हो गया, क्योंकि लौकिक और अलौकिक में सबसे बड़ा अंतर है, वहाँ हमारे डायरेक्ट संबंध थे अपने कर्म और अपने संबंधों के साथ, और अलौकिक में हमेशा बाबा बीच में रहता। लेकिन अगर बाबा बीच से निकल गया और यहाँ भी मेरापन आ गया, तो बाबा कहते वो जैसे सोनी हिरण हो जाता, और फिर उसके कारण भी भय रहता। तो आत्मा चाहे ब्राह्मण बन गई, सेवा कर रही है, लेकिन फिर भी वो निश्चिंत निर्भय नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अंदर मेरापन आ गया। तो चेक करो, मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में तो रह तो नहीं गया है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना रहे हो ना। चांदी व सोना रियल तभी बनता है जब आग में गलाकर जो कुछ मिक्स हुआ है उसको समाप्त कर देते हैं। रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्डन जुबली है ना, तो जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर और रियल गोल्ड बनना ही पड़ेगा। तो जितना भी अलॉय है, मैंपन मेरेपन की जो अलॉय है, उसको बाबा की लगन की अगन में ख़त्म कर देना है। बाबा से इतना प्यार हो कि बाकी सबसे जितना अटैचमेंट था उस प्यार में मर्ज हो जाए या दग्ध हो जाए। ऐसे नहीं जो सिल्वर जुबली वाले हैं वो सिल्वर ही हैं। बाबा कहते वैसे तो सिल्वर जुबली वाले सिल्वर हैं, जिसको 25 साल हुए वो सिल्वर ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली कहते हैं, लेकिन हो सभी गोल्डन एज के अधिकारी गोल्डन एज वाले। तो जो जितना प्योर होना चाहे हो सकता है, जितनी बाबा के साथ लगन की अगन, प्रेम अगन, जितनी बाबा के साथ मेरापन आ गया, तो उतना हम रियल गोल्ड बन जाएंगे। तो बाबा कहते कि तो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बने हैं। सौदा तो किया, लेकिन आया और खाया ऐसे तो नहीं है ना, कि बाबा से लिया, सौदा किया तो बाबा से ज्ञान लिया, प्यार लिया, गुण लिया, पर फिर उसको अपने पुरानेपन का बोझ जो है उसी को चुक्त करने में उस ज्ञान प्यार शक्ति को लगा दिया। ऐसे तो नहीं, इतना जमा किया है जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे। तो कई बार हम बाबा को तो मेरा बना लेते, पर जो पुरानापन है अपना उसको तेरा नहीं करते, तो फिर वो पुरानापन हमारे को कष्ट देता रहता, और बाबा से जो कुछ भी हमें मिलता वो उसी को एड्रेस करने में चला जाता। तो बाबा कहते अच्छा सौदा करना माना बाबा को अपना बनाना और पुरानेपन को बाबा के हवाले कर देना। लेकिन अगर वो नहीं करते तो बाबा कहते फिर देखो कि बचत कर रहे हैं या सिर्फ कमा और खा रहे हैं। इतना जमा किया है जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे, अपनी वंशावली भी मालामाल रहे। न सिर्फ 21 जन्म लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण
कोई कमी नहीं होगी। इतना धन द्वापर में भी रहता है जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना, दाल रोटी खाने वाले बने हो। काला धन तो नहीं है लेकिन दाल रोटी तो है ना। इस समय की कमाई व सौदा पूरा ही कल भिखारी नहीं बनने देगा। इतना इकट्ठा किया है जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो, इतना बचत का हिसाब रखते हो। बाबा कहते इतना अभी बचत का हिसाब रखते हैं कि कितना ज्ञान गुण और शक्ति अपने पुरानेपन को मैनेज करने में जाता और कितना ज्ञान गुण शक्ति हमारे को श्रृंगार कर रहा है और कितना हमारा स्टॉक जमा हो रहा है। क्योंकि जितना जमा का स्टॉक ज़्यादा तो अगले कल भी अंत तक खाते कमाते रहेंगे, है ना। तो बाबा कहते बजट बनाना आता है। बजट कौन बनाता है ना। देखो गवर्नमेंट के पास इतनी ट्रेजरी होती लेकिन फिर भी वो बजट बनाते। ऐसा नहीं कहते कि ख़जाना बहुत है तो जहाँ जितना लगता है लग जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कितना काम करना है। भले ट्रेजरी में बहुत है लेकिन वो जो बहुत है वो ये जानते कि किस लिए है। इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि ये लाखों हेड्स पर खर्चा होना है, इसी कारण से वो जानते कि मुझे बजट बनाकर चलना होगा कि कहाँ पर कितना लगाना है, ताकि ऐसा ना हो कि जहाँ पर ज़रूरत हो उसके लिए पैसा ना बचे। तो ऐसे ही जो फार साइटेड होते, जो बच्चे अभी समझ पाते कि बाबा से जो हमें मिल रहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अपने प्रति यूज़ करके बैठ जाएं, लेकिन बाबा से हमें मिलता ताकि हम खुद भी बने और विश्व की हर एक आत्मा को लायक बनाएं। और उसके लिए हमारे को बाबा जो ज्ञान गुण शक्ति का स्टॉक देते या तन मन धन का स्टॉक देते, उस स्टॉक में से मुझे स्व प्रति कितना यूज़ करना है, मुझे अन्य आत्माओं के प्रति कितना यूज़ करना है, किस चीज़ में कितना समय, कितनी एनर्जी, कितना थॉट देना है, इसका बजट वो ज़रूर बनाता जिसको ये वैल्यू होती कि मेरी पोजीशन कैसी है और मुझे कितना बड़ा कार्य करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बजट बनाना आता है। जमा करने में होशियार हो ना, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे। कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। अभी कमाकर वहाँ सिर्फ राज्य करेंगे या अभी थोड़ा कमाएंगे वहाँ पर भी कमाना पड़े, ऐसी हालत में रहेंगे। रॉयल फैमिली को कमाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ेगा, है ना। प्रजा को कमाना पड़ेगा। इसीलिए इस समय इतना बजट बनाकर चलते हैं कि अनेकों का कल्याण कर उन्हें प्रजा बना सके, या इतना ही थोड़ा कल्याण करते कि खुद को वहाँ भी कमाना पड़ेगा। साहूकार प्रजा भी होती और साधारण प्रजा भी होती। गरीब तो नहीं होते, लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है और इस समय जो जितना पुरुषार्थ करेगा उस हिसाब से वो राजा बनेगा। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। तो क्या बनेंगे, अब बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के ज़माने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, है ना, क्योंकि टाइम, एनर्जी, रिसोर्स सब लिमिटेड होता है। तो जब वेस्ट को ख़त्म करेंगे तभी तो उसको सफल कर सकेंगे। वेस्ट को ही बचाते हैं।
तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो, बजट बनाओ। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है। क्योंकि बहुत सारे हेड्स हैं तो बजट बनाओ, और वेस्ट को ख़त्म करो तो बचत होगी। संकल्प की, वाणी की, कर्म की और समय की शक्ति का बचत करो और बजट बनाओ। एक तो कहाँ वेस्ट हो रहा है वो नहीं करना, दूसरा कहाँ कितना लगाना है उसका भी बजट बनाना। ऐसे ना हो ये सब शक्तियाँ व्यर्थ चली जाएं। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई, लेकिन गंवा दिया। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया, तो कितना कार्य में लगाकर बढ़ाया, कितना ऐसे ही कंज्यूम कर दिया और कितना इन्वेस्ट किया, सफल कितना किया, कितना इसको स्व उन्नति और विश्व कल्याण के प्रति यूज़ किया। क्योंकि यूज़ करने से बढ़ती है, जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना रिटर्न मिलेगा, जितना हम देंगे उतना बढ़ेगा, जितना हम सफल करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। ये नियम है। तो टाइम, एनर्जी, है ना, थॉट, और बाबा कहते कि बोल, वाणी की शक्ति, संकल्प की शक्ति, कर्म की शक्ति और समय की शक्ति, इसको पहले चेक करना है वेस्ट तो नहीं किया। दूसरा, कितना इसको सटीक कार्य में लगाकर इसकी वृद्धि की। क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। कोई फिर ना तो कार्य में लगाते और ना पाप कर्म में गवाते, लेकिन साधारण दिनचर्या में ना कमाया ना गवाया, ना पाप करते ना कोई कार्य में लगाते, माना ना कोई सेवार्थ उसको स्पेंड करते, बस साधारण दिनचर्या, अपना खाना बनाया, खाया, टाइम किया। तो बाबा कहते जमा तो नहीं हुआ ना उसमें। फिर साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा भी की, पढ़ाई भी की, किसी को दुख नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म नहीं किया, लेकिन दुख तो नहीं दिया वो ठीक, लेकिन सुख दिया। क्योंकि कमाई दुख ना देने से नहीं होगी, कमाई होगी सुख देने से। हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा, है ना। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की। सुख धाम में जाना है तो अपने इन खजानों को सफल कर कर उससे सुख की कमाई करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है, ऐसे सेवा की, या मैंपन मेरेपन वाली सेवा की, जिसको बाबा ने कहा साधारण प्रवृत्ति, साधारण सेवा। साधारण सेवा माना सेवा कर रहे हैं पर मैंपन मेरेपन से कर रहे हैं, दिन भर कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई बजट नहीं। और जब मैंपन मेरापन होता तो उसकी सबसे बड़ी निशानी होती यू डू मोर देन रिक्वायर्ड। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए करना, वो कब होता? जब हम मोह में होते, जब मैंपन मेरेपन में होते।
और बाबा कहते बजट बनाओ, ओनली डू एज मच एज इज़ नीडेड एंड देन अटेंड टू अदर थिंग्स। क्योंकि जो अपनी प्रवृत्ति है, चाहे शरीर की प्रवृत्ति है, चाहे संबंध की प्रवृत्ति है, उसमें अगर मोह नहीं है, मेरापन नहीं है, तो उसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो देनी है। लेकिन उसके बाद जो इस विश्व कल्याण के कार्य को मेरी टाइम एनर्जी की ज़रूरत है वो मैं दूँ, मेरे संकल्प शक्ति को मैं विश्व कल्याण में सफल करूँ। तो बाबा कहते उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला जो किसी नाउम्मीद को उम्मीदवार बना दिया, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया, खुशी के उमंग उत्साह में किसको लाया। ये है जमा करना, बचत करना। ऐसे ही 2 घंटे 4 घंटा बीत गया, वो बचत नहीं हुई। सब शक्तियाँ बचत कर कर जमा करो, ऐसा बजट बनाओ। ये साल बजट बनाकर कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगाएं ये प्लान बनाओ, है ना। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगाएं। एक होता है कर्म बंधन चुक्त करने में सहन करना, दूसरा होता है सेवा में सहन करना। तो सेवा में सहन करने से जमा होता है, कर्म बंधन चुक्त करने में सहन करने में जमा नहीं होता। तो बाबा कहते कि हर शक्ति का भी बजट बनाओ, हर गुण का भी बजट बनाओ, हर टाइम एनर्जी थॉट सबका बजट बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ न कुछ प्राप्त करके ही आपके गुणगान करे। हर आत्मा के प्रति हम कुछ न कुछ कर पाए, इसके लिए हमें बजट बनाना पड़ेगा। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। क्योंकि द्वापर जिनको हम मुक्ति देंगे वो भी द्वापर युग से भक्त बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते जीवन मुक्ति तो उनको दे सकते जिनका पाठ है सतयुग त्रेता युग आने का, लेकिन जो वो नहीं लेना चाहते उनको मुक्ति का भी वरदान दें। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी अशरीरी अवस्था का इतना स्टॉक जमा करना होगा कि उस आत्मा को हम अशरीरी अवस्था में टिका सकें। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हों। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जाएं। वो गवर्नमेंट बजट बनाती है, इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बजट बनाते हो? आपकी बुद्धि में रहता है कि मैं ईश्वरीय गवर्नमेंट की मेंबर हूँ और मुझे विश्व की हर आत्मा प्रकृति के 5 तत्वों के लिए प्रोविज़न देना पड़ेगा कि कुछ न कुछ मुझसे हर एक को मिले। सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देनी है। भिखारीपन से दुख शांति से मुक्त करें। आधा कल्प तो आराम से रहेंगे, उन्हों की आस तो पूर्ण हो ही जाएगी, है ना। जो मुक्ति में जाना चाहते हैं उनकी भी आस पूर्ण करनी है कि वो आधा कल्प तो परमधाम में रहें। वो लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते नहीं है लेकिन मांगते तो है ना। तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। समझा क्या करना है। सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इसी वर्ष में कर रहे हो ना, तो ये महत्व का वर्ष है। अच्छा, कुमारों के प्रति आज बाबा ने महावाक्य उच्चारे हैं। तो बाबा कुमारों से कहते, हाँ सुन रहे हैं, बाबा के तपस्वी कुमार। तो बाबा अपने तपस्वी कुमारों के लिए कैसे ऊंची दृष्टि रखते वो आज सुनते हैं। कुमार जीवन भी लकी जीवन है, क्योंकि सीढ़ी उल्टी चढ़ने से बच गए। उल्टी सीढ़ी माना विकारों की सीढ़ी।
कभी संकल्प तो नहीं आता है उल्टी सीढ़ी चढ़ने का? चढ़ने वाले भी उतर रहे हैं। यदि वहाँ सुख होता तो अधर कुमार से ब्रह्मा कुमार क्यों बनते सभी? तो बाबा कहते तो ऐसा उनको देखकर समझना चाहिए कि हम जहाँ हैं सही जगह पर हैं। सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं ना, तो सीढ़ी उतरे ना तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो। कुमार जीवन अर्थात बंधनों से बचने की जीवन। नहीं तो देखो कितने बंधनों में होते हैं, तो बंधनों में खींचने से बच गए। वैसे ऐसा नहीं है कि कुमार बिल्कुल निर्बंधन है, एक बंधन तो उनको भी है, बाबा के प्यार का बंधन, लेकिन इस बंधन में खिंचाव नहीं है। ये बंधन तो 21 जन्म फ्रीडम देने वाला बंधन है, और वो जो बंधन है वो तो खींच कर टायर्ड करने वाले बंधन है। तो बाबा कहते बंधन में तो बनना ही पड़ता है, लेकिन बाबा के प्यार के बंधन में बनना और उधर बंधनों में फंसना, इसमें बहुत डिफरेंस है। बाबा कहते मन से भी स्वतंत्र, संबंध से भी स्वतंत्र। कुमार जीवन है ही स्वतंत्र। कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता थोड़ा कोई सहयोगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, बीमारी में मदद हो जाए? ऐसा कभी सोचते हो? सोचते हो भाई, सहयोगी मिल जाए, साथी मिल जाए, बीमारी में मदद हो जाए? मैं कभी कभी सोचती हूँ, दुनिया में सब कहते हैं कि मैं आपका ख्याल रखूँ, आप मेरा ख्याल रखें, तो इन एनी केस एक का ख्याल तो हमें रखना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ फ्री तो नहीं आती। ऐसा तो नहीं होगा कि हमें कोई मिले जो कहे कि बस मैं आपका ख्याल रखूँ और आप मेरा बिल्कुल ख्याल ना रखें तो चलेगा। तो जब हमें एक का ख्याल रखना ही है तो अपना भी तो रख सकते हैं। तो बाबा कहते ये भी जो ख्याल आते कि कोई साथी मिले, सहयोगी मिले, तो हम शायद समझते नहीं कि कोई मिलेगा भी तो उसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, और वो हमारा ख्याल रखेगा या वो मदद करेगा तो हमें उसकी भी करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा ही है और फिर उसके साथ इतना सारा संस्कार मिलन भी और फिर अपना सब कुछ जो है वो बंध जाता, तो बाबा कहते इससे अच्छा हर एक अपनी जिम्मेवारी उठाए और बाबा सर्वशक्तिवान से शक्ति लेकर अपने जीवन को चलाए, वो बेटर आइडिया है। तो बाबा कहते ऐसे कभी सोचते हो? फिर बाबा पूछते बिल्कुल ख्याल नहीं आता? तो टटोल कर देखना है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। इसलिए अगर ऐसे संकल्प चलते हैं तो फिर हमें देखना है हम किस तरह की सृष्टि का आह्वान कर रहे हैं। बाबा आज समझाते कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ते पंछी बंधन में फंसे हुए नहीं, कभी भी कोई संकल्प ना आए, सदा निर्बंधन होकर तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो, है ना। देखो रेस होती है तो एक रेस होती है जहाँ पर आपको भागकर आगे जाना है, दूसरी होती है कि आपका पाँव दूसरे के पाँव से बांध दिया और फिर दोनों को इकट्ठे चल के आगे जाना है। किस में फास्ट चलेंगे, है ना। कहने को तो दो है लेकिन बन क्या जाते एक दूसरे का बंधन। इसलिए बाबा कहते ये जो निर्बंधन अवस्था है ये तीव्र गति से आगे बढ़ने की अवस्था है। इस वरदान को समझना है और अपनी जो संकल्प है उसको कभी भी विचलित नहीं होने देना है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। फिर कुमारियों से बाबा कहते कुमारियों को सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली हुई है। ये लिफ्ट ही
श्रेष्ठ गिफ्ट है, क्योंकि बाबा हमेशा कुमारियों को आगे रखते। तो क्योंकि वो कुमारी है तो लिफ्ट मिली हुई है। इस गिफ्ट को यूज़ करना आता है ना। अब गिफ्ट तो हमें मिली हुई है, पर इस गिफ्ट को यूज़ करना अपने ऊपर है। लिफ्ट की गिफ्ट है, पर उस गिफ्ट को यूज़ खुद करना होगा। जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगी, उतना सेवा भी शक्तिशाली करेंगी। अगर स्वयं ही किसी बात में कमज़ोर होंगी तो सेवा भी कमज़ोर होगी। इसीलिए शक्तिशाली बन शक्तिशाली सेवाधारी बन जाओ। लिफ्ट मिली है, गिफ्ट मिली है, उसको यूज़ करना है, शक्ति भरनी है और सेवा को शक्तिशाली बनाना है। ऐसी तैयारी करते चलो, जो समय आने पर सफलतापूर्वक सेवा में लग जाओ और नंबर आगे ले लो। अभी तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है, फिर एक ही काम होगा सेवा का। इसीलिए जहाँ भी हो ट्रेनिंग करती रहो। कुमारी हैं तो लक्ष्य ये रहे कि मैं शक्तिशाली सेवाधारी बनूं। तो पढ़ते लिखते अपना जो भित्ति तैयार करते हुए आत्मा को लक्ष्य हो कि मैं शक्तिशाली भी बनती रहूं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के संग से तैयारी करती रहो, तो योग्य सेवाधारी बन जाएंगी। जितना आगे बढ़ेंगी उतना अपना ही फायदा है ना। और जो तैयार नहीं होंगे तो फिर अपना ही नुकसान होगा, क्योंकि कमज़ोरी माया का आह्वान करती है। और जितना शक्तिशाली बनेंगे उतना हम सेवा में अपनी जीवन को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब सेवाधारी टीचर्स बहनों से बाबा कहते, पहली पॉइंट, सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त। निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं, क्योंकि निमित्त भाव का ऑपोजिट है मैंपन। सदा बाप के थे, बाप के हैं और बाप के ही रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है ना। सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले। इसको कहते फॉलो फादर करने वाले। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले सेवाधारी हो ना। सेवा में सफलता प्राप्त करना यही सेवाधारी का श्रेष्ठ लक्ष्य है, कि सेवा सफल हो, सेवा वृद्धि को पाए, है ना। मुझे पीछे हटना पड़े, मुझे सहना पड़े, समाना पड़े, कुछ भी, बट मैं बाबा की हूँ। बाबा के डायरेक्शन पर सेवा की वृद्धि करना ये मेरा लक्ष्य है। तो सभी श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले हो ना। जितना सेवा में व स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता, उतना ही स्व और सेवा समर्थ बनती है। तो व्यर्थ को खत्म करना, सदा समर्थ बनना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। जितना स्वयं निमित्त बनी हुई आत्माएं शक्तिशाली होंगी, उतना सेवा भी शक्तिशाली होगी। अवस्था से व्यवस्था है। व्यवस्था अच्छी नहीं की जा सकती यदि स्वयं में व्यर्थ है, कमी है, अवस्था ठीक नहीं है। सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना। स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले औरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं। और बाबा ने हमें कहा है कि जो बाबा के बच्चे बाबा को नहीं जानते, उनकी सेवा माना बाबा का परिचय देना। और जो बाबा का ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण बच्चे हैं, उनकी सेवा क्या होती है? उनको उमंग में रखना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार को उमंग में रखने के लिए स्वयं उमंग में रहना बहुत ज़रूरी होता। तो व्यर्थ को ख़त्म करना, स्वयं उमंग उत्साह में रहना और उसके आधार से सबको उमंग उत्साह में लाना।
तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे। ऐसे नहीं कि मैं अंदर में तो रहती हूँ लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता। गुप्त पुरुषार्थ और चीज़ है, लेकिन उमंग उत्साह छिप नहीं सकता है। चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः दिखाई देगी। बोल ना बोले लेकिन चेहरा ही बोलेगा, बोले ना बोले लेकिन चेहरा बोलेगा, झलक बोलेगी। ऐसे सेवाधारी हो। सेवा का गोल्डन चांस, ये भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। सेवाधारी बनने का भाग्य तो प्राप्त हो गया, अभी सेवाधारी नंबर 1 है या नंबर 2 है, ये भी भाग्य बनाना और देखना है। सिर्फ एक भाग्य नहीं, लेकिन भाग्य पर भाग्य की प्राप्ति है ना। भाग्य तो बना कि हम सेवाधारी बने, लेकिन फिर हम नंबर 1 सेवाधारी बने, ये भाग्य पर भाग्य की निशानी। जितने भाग्य प्राप्त करते जाते उतना नंबर स्वतः ही आगे बढ़ता जाता। इसको कहते पद्मा पदम भाग्यवान, एक सब्जेक्ट में नहीं सब सब्जेक्ट में सफलता स्वरूप। दूसरी पॉइंट, हाँ बाबा एक ट्रिक क्वेश्चन पूछते, सबसे ज़्यादा खुशी किसको है, बाप को है या आपको है? किसको है भाई खुशी? बाबा को आपके मिलने की ज़्यादा खुशी है या आपको बाप के मिलने की ज़्यादा खुशी है? हाँ क्या कह रहे हो? बाबा कहते क्यों नहीं कहते हो मेरे को है? द्वापर से भक्ति में पुकारा और अब प्राप्त कर लिया तो कितनी खुशी होगी। 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी और 63 जन्मों की इच्छा पूर्ण हो गई तो कितनी खुशी होगी। किसी भी चीज़ की इच्छा पूर्ण होती है तो खुशी होती है ना। ये खुशी ही विश्व को खुशी दिलाने वाली है ना। तो अपने भाग्य का सिमरन करना है कि कितना मेरा भाग्य है, कितनी उस भाग्य की मुझे खुशी है कि 63 जन्मों जिसको पुकारा उसने आकर मुझे अपना बनाया है। और ये खुशी सबको खुशी देने का आधार बनेगी। आप खुश होते हो तो सारी विश्व खुश हो जाती है। ऐसी खुशी मिली है ना, जब आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है, और ऐसी बदलती है जिसमें दुख और अशांति का नाम निशान नहीं। तो सदा खुशी में नाचते रहो, सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते रहो, सभी को खुशी का खजाना बांटो, खुशी बनाओ, खाओ, खिलाओ। और खुशी का कनेक्शन बाबा ने कहा ना श्रेष्ठ कर्मों से है, तो सदा श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो। हैप्पीनेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। चाहे वो श्रेष्ठ संकल्प हो, चाहे वो श्रेष्ठ बोल हो, चाहे किसी को कर्मों से सुख देना हो, चाहे समय सफल करना हो, चाहे धन सफल करना हो, जब तक हम सफल नहीं करते तो खुशी नहीं मिलती, और खुशी होगी नहीं तो खुशी बांटेंगे कैसे। आज के संसार में खुशी नहीं है, सब खुशी के भिखारी हैं, उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ, सभी को खुशी का खजाना बांटो। आज बाबा कहते सदा इसी सेवा से आगे बढ़ते रहो। सेवा आगे बढ़ाने का साधन है ना। लेने से कोई आगे नहीं बढ़ता, देने से आगे बढ़ता है। दुआएं आगे बढ़ाती हैं। जो आत्माएं दिल शिकस्त बन गई हैं उन्हों में उमंग उत्साह लाते रहो। कुछ कर सकते नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे दिल शिकस्त है ना। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? होपलेसनेस। पीपल हैव गिवन अप ऑन होप। और ऐसी आत्माओं को आप विजयी बनाने का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। सदा विजय की स्मृति का तिलक लगा रहे, तिलकधारी भी हैं और स्वराज अधिकारी भी हैं, इसी स्मृति में सदा रहो। फिर आज एक प्रश्न बाबा पूछते, जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे? जो बाबा के समीप हैं उनके लक्षण क्या होंगे? तो समीपता का लक्षण है समानता, उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे।
जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा। भले देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। सन कैसा होता है? हाँ, दुनिया में तो बाप और बेटे का रूप एक होता, यहाँ बाप और बच्चे के गुण एक होते, और बच्चे के गुण देखते बाबा से बुद्धि योग लग जाता देखने वाले का। स्नेही के हर कदम में जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मुख उतना आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। अच्छा, सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने वाले और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। आगे हर कोई बढ़ना चाहता है, लेकिन लेने से आगे नहीं बढ़ते, है ना। आज बाबा विधि से सिद्धि कैसे हो वो बताते। आगे बढ़ने का फॉर्मूला क्या है? सेवा करो, सुख दो। जब सेवा करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगी और दुआएं मिलेंगी, और दुआएं आगे बढ़ाती हैं। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शांति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता, वो आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। ये आशीर्वादें ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती हैं वो सदा खुश रहते हैं। तो रोज़ अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। प्रोग्राम सेट कर लो कि किस प्रकार विश्व की हर एक आत्मा को ज्ञान, शक्ति, शांति, खुशी मुझ आत्मा से प्राप्त हो, और उनके दिल से जो वो सुख का अनुभव करें, तो वो सुख जो वो अनुभव करेंगे वो मेरे लिए दुआओं के रूप में मुझे प्राप्त होगा, और उसी से मेरी उन्नति होगी। तो सेवा में स्व उन्नति समाई हुई है। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। स्लोगन है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। प्रत्यक्ष फल खुशी, शक्ति। जब हम सेवा करते तो खुशी मिलती, शक्ति मिलती, उसी से उड़ती कला, माना आगे कुछ फिर करने का उमंग, उत्साह, उसका बल हमें मिलता। तो अभी का प्रत्यक्ष फल उड़ती कला का बल देता है। ओम शांति।